जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये वैकेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लाई गई है। और जिस पद के लिए वैकेंसी लाई गई है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का पद। एचपीसीएल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये महारत्ना कंपनी है भारत सरकार की, तो इसी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पे वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया है। तो जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग में उनके लिए ये जॉब लाई गई है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। आपकी फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो गई है 26 मार्च से ही, और लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का 10 मई 2025। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आपको www.hindustanpetroleum.com पे जाके करना है। तो आप 26 मार्च से फॉर्म भरनी स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट आप ध्यान रखेंगे 10 मई 2025 है। जिन जिन पदों पे वैकेंसी आई है आप देख ले। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। पे स्केल सबका समान है, 30,000 से 1,20,000 तक का आपका पे स्केल रहने वाला है। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल सभी पोस्ट के लिए। और टोटल वैकेंसीज आप देख लें। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 11 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 17 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 6 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में 41 सीट्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में 28 सीट्स। तो टोटल जो सीट्स आई है वो 103 सीट्स आई है। और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सब में आप देख लीजिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। चलिए अब हम कैटेगरी वाइज सीट्स की बात कर लें। टोटल 103 सीट्स आई हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 15 सीट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 7 सीट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 27 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स और अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए 44 सीट। और मिनिमम मार्क्स जो आपके डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व्ड, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। और एससी एसटी और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10% की छूट मिली है। 50% मार्क्स भी है अगर उनका, तो वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम एज लिमिट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वो 18 ईयर्स, और अपर एज लिमिट जो था आपका 25 साल सभी कैटेगरी के लिए था एज लिमिट। तो 5 सालों की छूट मिलेगी शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को, और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए मतलब 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चे 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल की छूट, और एससी एसटी अगर कैंडिडेट्स है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले तो उनको 15 साल की छूट मिली है। एक्स सर्विसमैन को 5 सालों की छूट मिली है। और उम्र की गणना जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम एज लिमिट आप समझ गए 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए 25 साल, और बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट को इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम समझते हैं कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें सीबीटी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा आपका, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगी, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको फिजिकली आप फिट है कि नहीं ये इंश्योर किया जाएगा, और तब आपकी फाइनल भर्ती होगी। सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड से प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, कंप्राइजिंग सब क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित जो भी सिलेबस है आपका उसको आप पढ़ के जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा, और पहला पेपर कॉमन रहेगा सभी बच्चों के लिए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे सीबीटी परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे उन्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, उनका स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू उनको होगा उनका। और जो बच्चे ग्रुप
डिस्कशन में क्वालिफाई करेंगे वही नहीं को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फर्दर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कैंडिडेट्स को हर एक सेक्शन, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, पर्सनल इंटरव्यू, सब में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी वो फर्दर सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन जो फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि कंसर्न वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। अब आपको कितनी सैलरी मिलने जा रही है जान लीजिए आप। पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 तक रहेगा। कॉस्ट टू CTC लगभग 10.5 लाख, आप देख लीजिए 10.58 लाख आपको मिलेगा ईयरली। और इसमें जो पे स्केल है इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने जा रही है। 80,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा आपको मेडिकल बिल्स का रिइंबर्समेंट हो जाएगा, LTC की फैसिलिटी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, आपको बहुत सारा हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशनल लोन हो बच्चों के लिए, फिर फर्नीचर का एडवांस मिलेगा आपको रेसिडेंस के लिए, फिर कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कंप्यूटर अलाउंस, इंटरनेट का अलाउंस, मोबाइल फ़ोन का बिल्स का रिइंबर्समेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। क्योंकि महारत्ना कंपनी है, फैसिलिटीज़ के मामले में आप इंश्योर रहिए कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जो रखा गया है वो नॉन रिफंडेबल 1180 रुपया रखा गया है। 1,000 रुपया, उसके बाद GST 18% लग के 1180 रुपया लगेगा आपको अनरिजर्व्ड OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई फ़ी नहीं लगेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपका मेडिकल होगा, HPCL चीफ मेडिकल एडवाइज़र का जो व्यू पॉइंट होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी लगने जा रही है। उसके बाद जो भी उम्र की गणना की जाएगी, मैंने बताया 30 अप्रैल के संदर्भ में की जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं पोजीशन एप्लीकेशन नंबर @careers@hpcl.in। और जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने एक्वायर किया है वो फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। डिस्टेंस वाले बच्चों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। और जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसी में आपका कंसर्न डिप्लोमा होना चाहिए। किसी और स्पेसिफाइड ब्रांचेज में अगर डिप्लोमा है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि अगर हायर डिग्रीज़ है आपके पास, जैसे बैचलर इंजीनियरिंग, BTech, MI, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इन सब की अगर डिग्री है तो आप फॉर्म नहीं भरें, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हाँ, हालांकि अगर आपने एडवांस डिप्लोमा किया है अपने कंसर्न फील्ड में तो आप हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन BTech ये बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने समझ गए कि आप रेगुलर होनी चाहिए आपकी डिग्री। BTech और हायर MTech वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स वाले बच्चों को अप्लाई करना है। और एक फॉर्म था आपका जिसमें BSc वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, इसमें कोई भी साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट डिप्लोमा होना चाहिए उसका फायर एंड सेफ्टी में। और बाकी जितने भी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, उसमें आपका 3 वर्षीय फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न जो भी वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स यही था। तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, बहुत अच्छी जॉब है। महारत्ना कंपनी के साथ आपको जुड़ने का मौका है। CBT मोड में आपकी परीक्षा होगी, बहुत ही जल्द परीक्षा होगी। इसकी एग्ज़ाम डेट्स आपको कंसर्न मेल ID पे बता दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।